जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था एक 2 डायमेंशन, वहां पर हमने सीखा था कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, वही सारी की सारी चीजें हम लोग 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, स्टार्टिंग 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो समझना जरा ध्यान से, इन एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसे एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। इन एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू 2 एक्सिस ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर हमको एनालिटिक 2D ज्योमेट्री में किसी पॉइंट की पोजीशन को पता करना है तो हमें 2 एक्सिस ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। बट इन दी स्पेस, लेकिन अगर हम स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को पता करना चाहते हैं, जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते थे तो पॉइंट कहां पे होता था, प्लेन में होता था। लेकिन अगर मान लो कोई पॉइंट प्लेन में नहीं है बल्कि स्पेस में, तो फिर हम लोगों को इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू 2 एक्सिस। तो हम 2 एक्सिस की हेल्प से उस पॉइंट की पोजीशन को पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, अगर आप किसी स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हो तो इन एडिशन टू 2 एक्सिस अनदर 3rd एक्सिस इज रिक्वायर्ड, तो हमें तीसरे एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है। दैट इज व्हाई, यही कारण है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसीलिए इसको नाम क्या रखा गया बच्चों, 3 डायमेंशनल सिस्टम। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की पोजीशन पता करना चाहते हो तो वो पॉइंट प्लेन में ही होना चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट आपका स्पेस में है तो फिर उस पॉइंट की पोजीशन को पता करना चाहते हो तो हमें एक तीसरे एक्सिस की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे लेट एक्स ओ एक्स डैश, ये देख रहे हो एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये वाली लाइन, these are 2 mutually perpendicular coordinate line intersect at O, ये एक दूसरे को O पे काटती है। There exists a unique plane passing through these 2 lines, this plane is called XY plane। तो एक ऐसा प्लेन यूनिक एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों लाइनों से पास हो रहा होगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप जो ग्रीन कलर का सरफेस देख रहे हो, प्लेन देख रहे हो, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, XY प्लेन कहते हैं। अगर कोई पॉइंट इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो देन वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो फिर आप इसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते हो। तो फिर क्या होगा, उसके लिए क्या पड़ा, तो हमने मान लिया लेट जेड ओ जेड डैश, अभी तक तो 2 लाइन थी, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। लेट जेड ओ जेड डैश बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब एक ऐसी लाइन बनाओ जो अभी मैंने आपको ग्रीन कलर का प्लेन दिखाया था ना, उसके परपेंडिकुलर हो दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से पास हो। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। तो उस स्थिति में ओरिजिन कहलाता है। जैसे आप लोग देखें, ये लाइन है कौन सी, एक्स ओ एक्स डैश, ये लाइन कौन सी है, वाई ओ वाई डैश। अब हम और तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जेड ओ जेड डैश जो एक्स पर भी परपेंडिकुलर हो और वाई पे भी परपेंडिकुलर हो, या ऐसा कह लो एक्स और वाई से जो प्लेन पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से ही पास हो। तो इस लाइन को नाम दिया गया क्या, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इनको पुकारा गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों लाइन बेटा आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब 3 लाइन आप एक पेपर पे परपेंडिकुलर बना ही नहीं सकते हो, ऐसा सिर्फ स्पेस में ही हो सकता है 3 डायमेंशन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आगे सुने जरा ध्यान से, द प्लेन पासिंग थ्रू एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, जो प्लेन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश से जाता है उसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देखें, मैंने 3 प्लेन दिखाए हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो प्लेन एक्स और वाई एक्सिस से जाएगा वो तो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, जो वाई और जेड मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जाएगा वो वाई जेड प्लेन कहलाएगा, और जो प्लेन एक्स और जेड एक्सिस से जाएगा वो हमारा कौन सा प्लेन कहलाएगा, जेड एक्स प्लेन कहलाएगा। यहाँ थोड़ा सा नेमिंग गलत हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देखा मैंने डायग्राम उस समय बनाया होगा मैंने, यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो बस आप तो ऐसे ध्यान रखो, जो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करता हुआ जाएगा उसे आप लोग एक्स वाई प्लेन पुकारोगे। जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंटेन करेगा वो वाई जेड प्लेन कहलाएगा, जो एक्स और जेड को कंटेन करेगा वो जेड एक्स प्लेन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये प्लेन जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये देखें, ये वाई और जेड से पास हो रहा है, वाई जेड प्लेन हो गया, वो वाला आपका जेड एक्स प्लेन हो गया। इस टाइप से रहता है।
अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आ रही है ऑक्टेंट्स। जो अभी तक समझाया वो समझ में आ गया, क्या बातें बताई? जैसे तुम लोगों को याद होगा, जब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपनी कॉपी पे प्लॉट करते हो तो वो कॉपी का जो पेपर है वो आप ये समझ लो एक तरीके का प्लेन हो गया, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उन 4 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाए तो वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 8 पार्ट में। उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट्स। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट्स। द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स नोन एज ऑक्टेंट। ऑक्टेंट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देखें, ये वाला जो प्लेन देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्टेप से जो इधर की साइड दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। तो इसने क्या करा? एक स्पेस के 8 पार्ट कर दिए। यहां से देख सकते हैं, ये फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ऐसे करके 8 ऑक्टेंट बन जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि अपन ये रूम है, इस रूम के अंदर अगर मैं ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लूं, इस वाली लाइन को वाई एक्सिस मान लूं, इस वाली लाइन को जेड एक्सिस मान लूं, तो ये एक कॉर्नर हो गया। और वो जो कमरे का कॉर्नर है वो ओरिजिन का काम करेगा। तो वो क्या हो गया? ओ एक्स, ये क्या हो गया? ओ वाई, और इधर आ जाएगा ओ जेड। ठीक है, अब ये तो ओ एक्स हो गया, तो बाकी का उधर का ओ एक्स डैश कहां जाएगा? इसके बगल वाला रूम समझ लो एक तरीके से, जो इसके बगल में एडजेंस लगा हुआ है, वहां पे हमारी ओ एक्स डैश लाइन चली गई। ओ वाई इधर है तो ओ वाई डैश कहां जाएगा? इसके जस्ट पीछे वाला रूम। और ओ जेड इधर है तो ओ जेड डैश कहां चले जाएगा? नीचे वाला। समझ रहे हो? तो इस कमरे की जो ये वाली दीवार देख रहे हो आप सामने वाली, इसे हम लोग प्लेन कहेंगे। और ये बताओ ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? जिस हिसाब से मैंने माना है, जे वाला क्या थी लाइन? एक्स, ये क्या थी? जेड। तो ये एक्स और जेड को कंटेन करके बनना है, तो ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन। ये वाली दीवार, उस कमरे की दीवार, इससे नीचे वाले कमरे की दीवार, ये सब क्या बनाएंगी? जेड एक्स प्लेन पर कहलाएंगी। ये सामने वाली दीवार क्या कहलाएगी? कौन सा प्लेन कहलाएगी? ये जेड वाई प्लेन कहलाएगी। समझ रहे हो? और अगर मैं नीचे वाले फ्लोर की बात करूं जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब तुम लोग थोड़ा सा इमेजाइन कर सकते हो कैसे करके, जिस समय हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये एक रूम, एक जस्ट मेरे इसके पीछे होगा, एक इसके इधर होगा, एक इधर होगा, 4, और 4 मेरे जस्ट नीचे हो जाएंगे क्योंकि जेड एक्सिस नीचे जा रहा है। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? पूरा 8 पार्ट में हो गया। 8 रूम दिख रहे हैं। जहां हम खड़े गए हैं इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑक्टेंट। जहां हम इस समय है, मेरे जस्ट पीछे वाला सेकंड, ऐसे चलता है सेकंड, फिर उधर जाएगा थर्ड, फिर फोर्थ। मेरे जस्ट नीचे जो रूम होगा वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ऐसे करके 8 ऑक्टेंट बनते हैं। क्या बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? बोलो। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, इधर वाला हिस्सा, क्योंकि यार 3D फिगर है, यहां कितना भी मैं कोशिश करूं उतना अच्छा नहीं समझा पाता, पर मैंने जो एग्जांपल दिया है वो सबसे बेस्ट है। अब आपको दिख रहा होगा कैसे 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है हमारा पूरा स्पेस 3 परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऑक्टेंट कहलाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ऑक्टेंट में दीज ऑक्टेंट्स कुड नेम एज, इन ऑक्टेंट को हम ऐसे नाम देते हैं, XOYZ डैश एंड सो ऑन। इस पर अभी चर्चा कर लेंगे। नाम है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी आपको लिखना सिखा दूंगा कैसे कभी नाम वगैरह लिखना है। अगर यहाँ पे हम ओरिजिन डाल दें तो ऐसे करके 8 ऑक्टेंट के नाम आ जाते हैं। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। वैसे तुम लोग अगर इस डायग्राम को देखोगे, मतलब ऐसा फील करोगे, तो बताओ इस वाले ऑक्टेंट का नाम क्या हो जाएगा? बताओ। जहां हम फर्स्ट हो गया, नाम पूछा है तो वह ओरिजिन था, इधर क्या आ रहा था? एक्स, इधर क्या आ रहा था? वाई, इधर क्या आ रहा था? जेड। ऑक्टेंट का नाम हो गया ओ एक्स वाई जेड, ओ या एक्स ओ वाई जेड। अब इसके ऑर्डर बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं तुमसे सेकंड ऑक्टेंट का नाम पूछूं तो इस पर मत जाना, आप लोग खुद ही सोचो सेकंड ऑक्टेंट का नाम क्या होगा? एक्स ओ, उधर गए वाई डैश, ऊपर जेड। समझ में आ गया? इसी हिसाब से चलना। कभी कभी क्वेश्चन में ऑक्टेंट का नाम लिखने को आ जाता है, तो जब भी कभी ऑक्टेंट का नाम लिखने को आ जाए तो इसी टाइप की सिचुएशन को माइंड में क्रिएट करना और ऑटोमेटिकली आप नाम बोलने लगोगे। ऐसे कहो यार ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ऐसे रट लो, तो फिर भूल जाओगे एक ना एक दिन। तो जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे बता रहा। अगर मैं थर्ड ऑक्टेंट की बात करूं, उसके पीछे वाले की, तो बताओ कौन सा नाम होगा? देखो चलो, यहां से ये तो ओरिजिन हो गया, उधर क्या जाएगा? वाई डैश, जेड वही रहेगा,
उधर एक्स डैश हो जाएगा, तो एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। ठीक है, तो ऐसे कर कर 8 ऑक्टेंट के नाम आप लोग लिख सकते हो। ये दो तकनीक बताइए, यही ध्यान रखना, उसमें क्या लिखा है छोड़ो। अब आ जाओ ऑक्टेंट में, द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन 8 ऑक्टेंट इज एज फॉलोज। जैसे क्वाड्रेंट में तुमने देखा था भैया, पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, चौथे में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ऐसे ही हर एक ऑक्टेंट में साइन का भी सिस्टम चलता है कि किस ऑक्टेंट में कौन सा साइन कैसा चलता है। अब क्योंकि 3 आ जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कैसे सिस्टम चलता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये ऑक्टेंट है 1 2 3 से लेके अप टू 8। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर मैं लिख दूंगा ना तो अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद कैसे करोगे उसकी एक बढ़िया सी शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे आपको 2D में तो याद है, तो आप 2D में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव। फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो वही साइन चलते हैं एक्स और वाई के, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चलते हैं, तो कुछ नया रखने की आवश्यकता हमको नहीं है। 1 2 4 सेम चलते हैं, फिर 5th to 8th भी सेम ही चलते हैं ऊपर से ही। 5th में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, 6th में नेगेटिव पॉजिटिव, 7th में दोनों नेगेटिव, 8th में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो बात हमारे को पहले से याद है, तो अब सेट हो गई। 1 2 4 सेम, 5th to 8 सेम। अब जेड की बात करें तो फर्स्ट से लेके 4 तक ऑक्टेंट में जेड हमेशा बेटा पॉजिटिव रहता है, चारों में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और 5th 6th 7th 8th में जेड कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये आपकी साइन स्कीम हो गई सारे ऑक्टेंट के लिए। अब आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया है, अब आपको पहचानना है कि कौन से ऑक्टेंट में है, तो आप पहले एक्स और वाई मत देखना, जेड देखना। अगर जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1st to 4th में होगा, पक्का है, और जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो 5th to 8th में होगा। अब जब पता चल गया यार जेड पॉजिटिव है, तो बाकी के 2 से तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्स्ट में होगा, कि सेकंड में होगा, कि थर्ड में होगा, कि फोर्थ में होगा। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से बताओ। जैसे मान लो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया 2, 3, -4, मैंने पूछा ये कौन से ऑक्टेंट में है, तो हमने देखा यार जेड नेगेटिव है तो 5th 6th 7th 8th में जाएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा ऑक्टेंट चला गया, 5th। ऐसे करके आप लोग ऑक्टेंट के साइन को डिसाइड कर सकते हो। तो ये अगर मैं सीधे सीधे कह देता यार ये साइन है याद कर लो, तो शायद तुम लोग नहीं कर पाते, दिक्कत आती, बार बार भूलते। तो जो मैंने ये ट्रिक बताई है बहुत खास है। अब अगली हेडिंग हमारी आ रही है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 3D सिस्टम। अगर आपको 3D सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो कैसे पता करे जाते हैं, क्या होता है। तो एक बात तो ये सुन लो, एनी पॉइंट इन 3D स्पेस, कोई भी पॉइंट को अगर आपको 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो वो एक ऑर्डर ट्रिपलेट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, कौन पहले कौन बाद में, और ट्रिपलेट मतलब 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, और तीसरा वाला जेड कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब मैंने पूछा बेटा पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। मतलब किसी भी पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो एक्चुअलिटी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। फिर मैंने कहा बेटा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस। मैंने कहा जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। याद रखने का तरीका, कोऑर्डिनेट अगर एक्स होगा तो डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स नहीं आएगा, वाई जेड से, और वाई होगा तो जेड एक्स से, जेड होगा तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। तो ये बातें तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, और लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, इस स्पेस में कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अब मुझे मान लो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो पहले मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कौन से प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। तो वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है यार ये पॉइंट वाई जेड प्लेन पे ही है, लेकिन एक्चुअली में ये स्पेस में है। तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट पी से वाई जेड प्लेन तक का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो इसका एक ऐसे तकनीक कर लेते हैं हम लोग, जैसे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेस में फाइंड करने हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पीएम ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स वाई प्लेन पर, इसने इसको आके एम पे कट कर दिया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देन फ्रॉम द पॉइंट एम ड्रॉ परपेंडिकुलर एमएल टू द एक्स एक्सिस। फिर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर एमएल ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है।
तो आगे देखना और लेट कर लो कि ये जो OL डिस्टेंस है ये x है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो z है। तो ये बच्चों आपके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, z। एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए तो ये जो देख रहे हो ना x कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस होगा ये YZ प्लेन से डिस्टेंस होगा इसका 3D में। जैसे कि अगर मान लो हम इस कमरे की बात करते हैं और हमारे को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इस कमरे की लोकेशन को आपको मैं पूरी अच्छी तरह से समझा चुका हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो सामने वाला प्लेन कौन सा प्लेन हो गया? ZX प्लेन। ये वाला प्लेन ZY प्लेन, नीचे वाला फ्लोर XY प्लेन हो गया। अब यहां पर मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, तो सबसे पहले मैं इसका x कोऑर्डिनेट पता करूंगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कौन से प्लेन से डिस्टेंस है? x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन से डिस्टेंस। YZ प्लेन कौन सा है? पीछे वाला, ये वाला YZ नहीं है, देखो ध्यान से, ये वाला YZ प्लेन है। तो अब YZ प्लेन, तो एक तरीका तो ये है इस पॉइंट से मैं इस दीवार तक का डिस्टेंस मेजर कर लूं, या एक तकनीक इसमें जो मैंने सिखाई थी वो ऐसे सिखाई थी कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर XY प्लेन पे डालो, जहां पर जाकर ये स्ट्राइक करा, जैसे यहां करा, तो वहां से इसका डिस्टेंस मेजर कर लो, ऐसे एक इसका मेजर कर लो, एक ऐसे कर लो, तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे। तो बस तुम तो बस ये ध्यान रख लो 3D सिस्टम में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो जल्दी से। YZ प्लेन से डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ZX प्लेन से डिस्टेंस। और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? XY प्लेन से डिस्टेंस होता है। ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना, 3D सिस्टम में कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं 0, 0, 0 3D में। अगर 3D सिस्टम में कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, और कोऑर्डिनेट कुछ दिखने में ऐसा होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, y 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। एनी पॉइंट अगर z एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, 0 z के रूप के होते हैं। अगर कोई पॉइंट बेटा XY प्लेन पे लाई कर रहा है तो z 0 होता है। क्या? और अगर कोई पॉइंट YZ प्लेन पे लाई कर रहा है तो x 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट XZ प्लेन पे लाई कर रहा है तो y 0 होता है। ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 100% श्योर है 0 होंगे, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ x, 0 के फॉर्मेट के होंगे। और बेटा अगर कोई पॉइंट XY प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन कौन है? XY, तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो टर्म इसमें नहीं आ रहा है वो कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर पॉइंट YZ पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, XZ पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। कोऑर्डिनेट लेते कैसे हैं, ऑक्टेंट क्या होते हैं, किस ऑक्टेंट में साइन क्या होता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको ऑक्टेंट का नेम बताना है जिसमें ये पॉइंट लाई करते हैं। तो क्या आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमको? पहला पॉइंट है P, पॉइंट का नाम दे दिया मैंने 3, -1, -2। तो बेटा हमें इसके ऑक्टेंट का नाम लिखना है, और मैंने क्या सिखाया था, ऑक्टेंट का रटने का तरीका सबसे बढ़िया ट्रिक है z कोऑर्डिनेट। देखो z का नेगेटिव होना ये बताता है कि ऑक्टेंट 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, 7th हो सकता है और 8th हो सकता है। ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। और अगर पॉजिटिव है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th में होगा। अब ये वाले साइन देख लो, ऑर्डर से देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है, सेकंड के होते हैं, थर्ड के होते हैं कि फोर्थ के होते हैं? फोर्थ के। तो फोर्थ का मतलब यहाँ पे आखिरी वाला 8th हो गया। तो ये कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट लाई करेगा बच्चों? 8th ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये वाला किस में लाई करेगा और वो वाला किस में लाई करेगा? 5th। तो ऐसे करके आपको कोई भी पॉइंट दे और पूछे बताओ ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो आप लोग इस टाइप से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ कैसे प्लेन? फालतू की बातें नहीं करो, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। प्लेन क्या पूछेगा? पॉइंट ऑक्टेंट में होते हैं ना कि प्लेन में। प्लेन में अगर वो पूछे कि कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, तो उसमें देख लिया करो यार, x कोऑर्डिनेट 0 है तो yz प्लेन में लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो zx प्लेन में लाई करेगा। अगर कोई सा भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब वो स्पेस में है, प्लेन पे नहीं है। ऑक्टेंट में तो हो सकता है तो प्लेन में भी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक दिया है ये, तो कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 7 पॉइंट हुज एब्सोल्यूट वैल्यू आर द सेम एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। मतलब ये इस समय कौन से ऑक्टेंट में बता सकते हो मुझे? थर्ड में।
तो बाकी आपको इसी के सारे ऑक्टेंट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, सारे ऑक्टेंट आप लोग लिख दोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड। इसमें कह रहा है लेट ए बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट पी टू एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर दिस एंड दिस। एक बार फिर से समझना क्या कह रहा है। ये एक पॉइंट है P। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाके गिरेगा वो कहलाएगा फीट, उसका फुट, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो लिखा है लेट ए बी बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस respectively, find the coordinate of the point A, B, C if the coordinate of point P are this। अगर बेटा P के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं क्या 3, 1, 2, तो इससे जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा A, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो तुम्हें मालूम है कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट कुछ ये होंगे। और वो क्या है, अगर इससे B वाला पॉइंट जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0, 1, 0 हो जाएंगे और C के पूछेगा तो 0, 0, 2 हो जाएंगे। These are the fit of perpendicular from the point P on x axis, y axis and z axis। आ गया समझ में कि नहीं आ गया। अगर ऐसे इससे ड्रॉ किए जाएंगे तो सेम फंडा रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। बोलो कितने बच्चों को यदि बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये होता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन है, ये वाला तो चलो बाद में कराता हूं, इसका फिगर प्रिंट रह गया होने से समझ में नहीं आएगा। एक ये वाला देख लो, राइट डाउन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब ये पॉइंट है P, इससे आपको तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। राइट डाउन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बोलो क्या कहना चाह रहा है ये। सुनो एक बार इसकी बात को जरा गौर से। ये पॉइंट है P, मेरे को इस पॉइंट P का डिस्टेंस किससे फाइंड करना है, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन से। तो मैंने अगर सबसे पहले तुमसे पूछा बच्चों ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, इसका डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। कहां से, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। बता सकते हो क्या डिस्टेंस होगा एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का, बोलो। किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या कहलाता है, उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस हो जाएगा जेड। अब मैंने कहा इस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस बताओ एक्स, मैंने कहा इस पॉइंट का जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस बताओ वाई, ऐसे करके निकाल सकते। एक और बात बताना चाहूंगा, कभी कभार प्लेन की जगह वो लोग ये पूछते हैं कि इस पॉइंट P का, ये पॉइंट P है बच्चों, x, y, z, वो आपसे कहेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। अब देखो सुनो ध्यान से, कैसे पता चलेगा। अब तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो, डिस्टेंस पहले तो सोचो क्या होगा। ये रहा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, एक्स एक्सिस दिख रहा है। अब मेरे को इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले तो कल्पना करो कौन सा डिस्टेंस होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाली लाइन में कह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट है, तो कोई क्या इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना और इस वैसे जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है। देखो पहले यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा, फिर एक यहां से जाएगा और इसको इससे मिला देंगे, तो ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, कौन सा होगा डिस्टेंस। जैसे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले बात आती है कि यार कौन सा होगा। अब एक्स एक्सिस की तो कोई अपनी पर्टिकुलर लेंथ तो होती नहीं है कि यार मैं, तो कोई ऐसे करके भी मिला सकता है सर ये होगा, कोई ऐसे करके कह सकता है, कोई कैसे कह सकता है। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आपको किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसका जो सिस्टमेटिक तरीका होता है वो ये होता है, उस पॉइंट से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स वाई प्लेन पर। कहां पे, नीचे वाले एक्स वाई प्लेन पे। वो जहां जाके टकराता है उस फुट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर। कहां पे, एक्स एक्सिस पर। वो वाला फुट एक्स एक्सिस को जहां जाके टकराता है उस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस। क्लियर है।
अब मैं तुमसे जो बात पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। ये पॉइंट है, ये वाला एक्स वाई प्लेन है, मैंने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ क्या होगी बोलो? जेड। वेरी गुड। अब इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? वाई। कैसे? क्योंकि ये जेड एक्स प्लेन है। तो ये वाला तुमने कितना बताया था? जेड। और ये वाला कितना बताया था? वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है बेटा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक चीज ऑब्जर्व करी, डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से निकालना ही थे, तो आंसर में एक्स नहीं आया, क्या आया? अंडर रूट में वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इस वाली टिप्स को ध्यान रखना। अगर कोई कहे किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, किससे? वाई एक्सिस से, तो बेटा क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर कोई कहे जेड एक्सिस से निकालो, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बेटा दोनों चीजें बताई, किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस और किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मतलब ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको एबीसी, नेचुरल सी बात है कि ये यार फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो वो कह रहा है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में मतलब समझ रहे हो? एक्स वाई प्लेन कहां है ये बताओ मुझे। ये रहा एक्स वाई प्लेन, हमारी फ्लोर हो गई जैसा मान के चले। पॉइंट पी कहां पर है इस समय? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लो ये रहा। अब मुझे एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन पता करना है, तो एक्स वाई प्लेन यूं समझ लो एक सिंपल मिरर है। अब इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी? मैं फर्स्ट में हूं तो इसकी इमेज बनेगी कौन से ऑक्टेंट में? एट्थ में। समझ लो ना कि नहीं? कौन सा? फिफ्थ में था, एक मिनट देख लेते हैं। फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ में बनेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर नीचे फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, तो फिफ्थ में बनेगी। तो फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ के अंदर सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एबीसी के? ए कॉमा बी कॉमा माइनस का सी। नहीं आया समझ में? कि आ गया? ये तो मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें समझा दिया। और रटाने वाली बात है तो बेटा जिस भी पॉइंट की इमेज आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो किसका साइन बदल जाता है? अगर एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में निकाल ले तो जेड कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। वाई जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में निकाल ले तो जेड कोऑर्डिनेट का साइन, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। और जेड एक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में निकाल ले तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। तो अब आपसे कोई भी किसी पॉइंट की इमेज पूछे, जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा पी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 2,-3,7 और मैंने कहा इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बताओ एक्स वाई प्लेन में के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज पी की इमेज को अगर मैं पी डैश मान ले रहा हूं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,-3,7। दिस इज आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये बच्चों आपका ऑक्टेंट, उसके साइन कैसे लिए जाते हैं, इमेज के कंसेप्ट बताया, किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ करी। ठीक है? ये वही क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बता चुका हूं मैं पहले से ऑलरेडी। ठीक है? तो ये बच्चों रहता है आपका इस टाइप से। आप लोगों को मैंने आज पहला लेक्चर दिया है जिसके अंदर 3 डायमेंशन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दिया, ऑक्टेंट्स के बारे में बता दिया, ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, उनके साइन के बारे में बता दिया, 3 प्लेन्स के बारे में बता दिया, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे कंसीडर किए जाते हैं उनको ले लिया। ये सारी बातें अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इस पर बेस्ड मैं एक वर्कशीट दे रहा हूं अभी आप लोगों को, उसको आप होमवर्क में करें। जो कल अब हम लेक्चर लेंगे हम उसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में तो मैंने बेसिक्स दे दिए कि 3D होती क्या है, कैसे पॉइंट्स लिए जाते हैं। कल हम इसके एप्लीकेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और भी जो चीजें हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही काफी है।